फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप जो हैं सिलेबस देखने वाले हैं। बहुत बच्चों का कमेंट आ रखा था कि एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन का सिलेबस जो है आप अपलोड कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि बहुत लेट ना करने से सही मैं बहुत जल्दी ही आप लोग का ये जो सिलेबस है वो अपलोड कर देती हूँ, जिससे कि आपका एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से हो पाए। तो यहाँ पे सिलेबस में आपके क्या है, तो बहुत सारे टॉपिक हैं। एक एक करके हम उन सारे टॉपिकों को अब डिस्कस करेंगे। तो ये जो है कुछ कॉमन के टॉपिक हैं जो कि सारे डिपार्टमेंट के लिए सेम होते हैं, लेकिन जो आपका डिपार्टमेंटल पेपर है वो डिफरेंट होगा, यानी सारे डिपार्टमेंट के पेपर जो हैं वो अलग होंगे। तो यहाँ पे हमारा है फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस, जिसमें आपका जो है पहला जो टॉपिक है वो है डिटेल्स ऑफ मसल रिलैक्सेंट्स सेंट्रल एंड पेरिफेरल, यानी मसल रिलैक्सेंट के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें सेंट्रल और पेरिफेरल जो है ज़्यादा डिटेल में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिटेल्स ऑफ इमरजेंसी ड्रग्स, जिसमें आपको एड्रेनलिन के बारे में, नॉर एड्रेनलिन के बारे में, और डोपामीन, एट्रोपिन, ग्लाइकोपाइरोलेट, वैसोप्रेसिन, ये सारी जो टॉपिक्स हैं ये आपको अच्छे से पढ़ना है, यानी इमरजेंसी ड्रग्स में भी इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है आपको। फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिटेल्स ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड, यानी आईवी फ्लूइड्स के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है डिटेल्स ऑफ एनाल्जेसिक्स, जिसमें ओपियोइड्स, नॉन ओपियोइड्स और एनएसएड्स यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ मेडिकल गैसेज टॉपिक को भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। फिर डिटेल्स ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव्स, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली ड्रग्स के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। फिर डिटेल्स ऑफ इंडक्शन एजेंट, जो भी बेहोश करने वाली दवाइयाँ हैं उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर है कि लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के बारे में भी आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना है। और फिर है डिटेल्स ऑफ जनरल एनेस्थेटिक एजेंट, जिसमें वोलाटाइल और इंजेक्टेबल। तो ये जो एनेस्थेटिक एजेंट हैं वो इन्हेल करके यानी वेपर फॉर्म में भी दिया जा सकता है और आईवी रूट के थ्रू भी। तो आपको वोलाटाइल और इंजेक्टेबल दोनों तरह के एजेंट के बारे में पढ़ लेना है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक डिटेल्स ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में यूज होने वाले ड्रग्स के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, जो कि एनेस्थीसिया रिलेटेड हो। नेक्स्ट है बेसिक्स ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स, यानी एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें हार्ट रेट अगर एबनॉर्मल है, हार्ट का रिदम सही नहीं है, एबनॉर्मल रिदम है हार्ट का, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दी जा सकती हैं, तो उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर है कि वाइटल रिकॉर्डिंग के बारे में, जिसमें मैनुअल और मल्टी पैरामीटर मॉनिटर के थ्रू जो वाइटल मॉनिटरिंग होता है, तो मैनुअली भी आपको सीखना है और जो मॉनिटर्स हैं उसके थ्रू भी आपको सीखना है। फिर है हाउ टू रिकॉर्ड ईसीजी, तो ईसीजी के बारे में आपको अच्छे से देख लेना है, कैसे इसे रिकॉर्ड करना है, किसका क्या मतलब होता है, ग्राफ अच्छे से पढ़ लेना है। फिर है कि यूज ऑफ डिफिब्रिलेटर के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्या इसका यूज है। फिर है कॉमन टाइप्स ऑफ बैंडेजिंग अच्छे से देख लेना है आपको, उसकी क्या क्या टाइप्स होते हैं मेनली। फिर है हैंड हाइजीन एंड मेथड ऑफ हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन यानी 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग और हैंड हाइजीन सब कुछ अच्छे से देख लीजिएगा। फिर है प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, तो क्रॉस इन्फेक्शन से कैसे बचाव कर सकते हैं, तो ये भी आपको देख लेना है। और फिर है कोड ब्लू, तो ये सारी जो है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए भी सेम थी, यानी हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग, प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, कोड ब्लू, BLS, CPR, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो OT टेक्नीशियन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ETCT स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आप लोग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हैंड वॉशिंग जो है वो 5 मार्क्स में पूछा जाता है और प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन ये 10 मार्क्स में पूछ देते हैं कभी कभी। और बेसिक लाइफ सपोर्ट या कहें तो कार्डियो पुल्मोनरी रिससाइटेशन CPR, ये टॉपिक भी बेहद इम्पॉर्टेंट है, कभी ना कभी एग्ज़ाम में आता ही है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कहें या फिर आपके सिलेबस में ये सारा टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है, और ये सारे फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स हैं। और मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको सेकेंड ईयर का सिलेबस अच्छे से बता दूंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा अच्छा समझ में आ गया होगा। इसके बारे में तो डिटेल में आप खुद से ही पढ़िएगा, मेरे चैनल पे कुछ वीडियो अपलोडेड है कुछ कुछ टॉपिक की,
और उससे आप हो सके तो हेल्प ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। और कुछ भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।